ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो पहला अध्याय और 35वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से नारद मुनि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के अलग अलग जगहों में घूमने गए और बीच में वो उद्धव जी से मिले। तो उद्धव जी से मिलके बड़ा उनको प्रसन्नता हुई और दोनों गले मिले। हमने सुना कि उद्धव जी उनसे काफी छोटे थे उम्र में। उद्धव जी ने उनको रिस्पेक्ट दी और उन्होंने उनको गले लगाया। तो अब ये दोनों मिलते हैं और क्या क्या बातचीत करते हैं। तो बीच में उन्होंने पूछा कि कैसे भगवान के सारे परिवार के बारे में पूछा। प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, अक्रूर जी कैसे हैं, पहले कृष्ण बलराम कैसे हैं। तो सबके बारे में उन्होंने जानकारी ली और आगे पूछते हैं अपि स्वित अन्य च निज आत्म दैवम अन्यस्य वृता समुन्वता ये हृदीक सत्य आत्मज चारुदेशना गद आदया स्वस्ति चरंति सौम्य। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग जैसे कि हृदीक, चारुदेशण, गद सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कैसे विदुर जी जब किसी का परिचय भी पूछ रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको ग्लोरीफाई भी कर दे रहे हैं साथ साथ में ही। और न केवल ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको कृष्ण से रिलेट भी कर दे रहे हैं। तो हमारी ग्लोरिफिकेशन, हमारे गुणगान, हमारा जीवन का हर चीज कृष्ण से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम किसी में अगर कोई खूबी देखें तो वो भक्तिमय चीज, गुण उसके अंदर देखें, लेकिन देखें हाँ ये तुम कितने सुंदर हो, तुम हाँ वगैरह वगैरह। उसको कृष्ण से रिलेटेड गुणों को देखें और उसी को रिलेट कर करके। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो सारे कैसे हैं वास्तव में। सत्यभामा का पुत्र जो कृष्ण के अनुसार एकदम से चलने को तैयार है, वो कैसा है। फिर पूछते हैं अपि स्वधौर्भ्याम विजया अच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति से तुम दुर्योधना अतप्यता यत सभायाम साम्राज्य लक्ष्मया विजया अनुकृत्या। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण तो कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि महाराज युधिष्ठिर ठीक है और क्या वो राज्य को धर्म के अनुसार चला रहे हैं, धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर रहे हैं, यानी कि वहां पे धार्मिक कार्य करा रहे हैं कि नहीं, और असुरों को रोक पा रहे हैं कि नहीं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से चलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे। जैसे ही वे उनकी अपनी भुजाएं। तो पहले तो बहुत सारी रुकावट थी युधिष्ठिर दुर्योधन की, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर सुरक्षित थे भीम और अर्जुन से, या कृष्ण और अर्जुन से। और अब जो है दुर्योधन भी नहीं है अब तो ठीक से राज्य चल रहा होगा जरूर, ठीक से मतलब सारा धार्मिक कृत्य अब होने लगे होंगे। ब्राह्मणों को रक्षित किया जा रहा होगा, गायों को रक्षित किया जा रहा होगा, स्त्रियों को, बच्चों को कृष्ण भावने में बनाया जा रहा होगा इत्यादि। किं वा कृत अधेषु अघम अति अमर्षि भीम अहीवत दीर्घतमम व्यमुंचत यस्य अंघ्रिपातम रणभून सेहे मार्गम गदाया चरता विचित्रम। कृपया मुझे बताएं, क्या विशैले सर्प तुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है। गदा चालन के उनके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर पाती। जब वह पथ पर चल पड़ता था तो कोई मतलब उसको सहन नहीं कर पाता था। जो बलशाली भीम है, लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उन्होंने अभी तक सताए हुए विशैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला या नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि भीम अभी तक रोके रहा है या उन्होंने अब स्टेप ले लिया है असुरों को समाप्त करने के लिए और कर दिया है। कृपया मुझे बताएं। कच्चित यशाधा रथ यूथपानाम गांडीव धन्व उपरत अरि आस्ते अलक्षिता यत शरकूट गौड़ माया किरात गिरिशा तुतोष। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिनके धनुष का नाम गांडीव है, जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिवजी को बाणों की बौछार करके उनको तुष्ट किया था। तो कैसे पूछ भी रहे हैं और गुणगान भी कर रहे हैं। तो गुणगान करना भक्त के जिव्या पे होता है, भक्त का स्वभाव। क्यों? भक्त ईर्ष्यालु नहीं होता है, इसलिए उसके हृदय से दूसरों की बड़ाई निकलती है हमेशा। ये गुण है भक्त का। तो पूछताछ में देखिए कैसे गुण बता रहे हैं। अब अर्जुन को भी पूछा कैसे हैं, लेकिन सारे बताया वही अर्जुन जिन्होंने शिवजी को अपने युद्ध में संतुष्ट किया।
यमौ उत्स्विता तनयो पृथाय पार्थे पतक पक्षमभि अक्षणी इव रे माते उद्याय मुद्यै स्वरिक्तम परात सुप्रणो इव वर्जि बक्रात। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि कैसे इन दोनों के जो बाकी दोनों जो छोटे भाई हैं, ये कैसे हैं, क्योंकि प्रथा पहले ये जो भाई हैं तो प्रथा पुत्र हुए, है ना, भीम युधिष्ठिर अर्जुन, ये तो प्रथा पुत्र हुए। बाकी दोनों कौन हुए? उनकी छोटी जो माधवी थी उनके पुत्र हुए। तो क्या वो सही है? ये क्वेश्चन आ गया। नकुल सहदेव उनका स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि कभी भी कुंती ने उनको अपने से दूर नहीं रखा और ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि नकुल सहदेव को कि वो पराये हैं। उनको बिल्कुल अपना मान के ही पाला था, तो कभी लगता नहीं था। तो पूछ रहे वो कैसे हैं? वो दोनों ठीक थे तो हैं। तो स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया। तो ये अलग कहानी है कैसे वो अमृत लेके जा रहे थे। तो उसी तरह से ज्यादा युधिष्ठिर ने दुर्योधन के हाथ से अपना ड्यूटी, अपना लीगल राइट को छीना, ताकि उसमें भगवान ने भी मदद करी ताकि संसार में एक ऐसा राजा स्थापित हो सके जो धर्मपरायण हो। तो इस प्रकार उनके विषय में पूछा, क्या वो ठीक है? अहो प्रथा अपि ध्रियते अर्भक अर्थे राजर्षि वर्येण विना अपि ये तेन या तु एक वीर अधिरथा विजिके धनुदित्य कुकुभ चतस्त्रः। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? कुंती महारानी क्या जीवित है? वह अपने पितृ विहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही। मतलब उनका पिता तो थे नहीं, अन्यथा राजा पांडु के बिना उनका जीवन जीवित रह पाना असंभव था। लेकिन हम बालकों के सारे जीव थी, जो कि महानतम सेना नायक थे, जिन्होंने अकेले ही अपने धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। ऐसे थे पांडु। लेकिन आप जानते हैं कि पांडु की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो पतिव्रता नहीं हुई थी, क्योंकि उनको उनके बच्चे थे और ये डिसाइड हुआ था माधवी और उनके बीच में कि कुंती जो है सारे बच्चों का ध्यान रखेगी और माधवी सती हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने, बल्कि चाह तो कुंती महारानी रही थी सती होना, लेकिन माधवी के बहुत ज्यादा अनुग्रह करने पर माधवी को लगता था कि मेरे कारण ही पांडु की मृत्यु हुई है। इस कारण से भी उनको ऐसा लगता था कि मेरे को ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, अपने बच्चों को पाला पोसा, कृष्ण भक्त बनाया। तो उनका चरित्र अपने आप में रिमार्केबल कैरेक्टर, ग्रेट डिवोटी। शिला प्रभुपाद अक्सर कुंती का नाम लेते थे। कुंती महारानी की शिक्षाएं भी हैं जो कि हम सुनेंगे भागवत में ही, किस प्रकार से कुंती महारानी का ये चर्चाएं हैं। उसकी पुस्तक भी आती है कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो कुंती महारानी एक बहुत ही दिव्य कैरेक्टर है। कैसा ही भक्त होना चाहिए, कैसे भक्त को विपदाओं में भी भक्ति करते रहना चाहिए, कुंती महारानी से शिक्षा मिलती है। तो ऐसी कुंती महारानी के बारे में उनका हाल पूछा। सौम्य अनुशोचे तम अधा पतंतम भात्रे परेताय विदुत्रे या निर्यापिता ये न सुहृत स्व पुर्या अहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ, उसके लिए मैं शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह कर दिया। उसका जिम्मेदारी थी कि भाई यानी कि पांडु के जाने के बाद राष्ट्र को ऐसे संभाले जैसे कि एज ए केयर टेकर। तो वो पांडव छोटे थे, राजा नहीं बन सकते थे, पांडु चले गए थे, उनके पुत्र को राजा बनना चाहिए था, लेकिन बीच में धृतराष्ट्र को केयर टेकर बना दिया गया। लेकिन केयर टेकर बन के उन्होंने ये समझ लिया कि सारी चीजें मेरी हैं और मेरे ही बेटे को मिलनी चाहिए। जैसे संसार में भगवान ने हमें ये वस्तुएं दी, हमें घर मिला, हाथ पैर मिले, परिजन मिले, हमें लगने लगता है ये मेरे हैं और मेरे इस्तेमाल के लिए हैं। हम भूल जाते हैं कि ये तो भगवान के थे, हम तो केयर टेकर हैं। हमें इन सबको भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए, वो ना करके हम इसको अपने लिए यूज करने लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ। उसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसका प्रति विद्रोह कर दिया, उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया। मैं तो उसका हितैषी था, वो मेरे को जाने से भी रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने अभी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। इसलिए पुत्र आसक्ति में वो अंधे हो गए हैं। वो जन्म से तो अंधे थे, लेकिन इस प्रकार पुत्र के अटैचमेंट में वो अब ज्ञान से अंधे हो गए हैं और उन्होंने वही रास्ता अपना लिया है। तो मैं उनके लिए बड़ा चिंतित हूँ। सहम हरे मर्त्य विडम्बने न दृश्य
नृणाम चालयतः विधातु न अन्य उपलक्ष्य पदवीम प्रसादात चरामि पश्यन गत विस्मस्य अत्र। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भगवान के कार्यकलाप जो इस मृत्यु लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं। जिस तरह से भगवान संसार में आते हैं, चोरी करते हैं, मधुर लीलाएं करते हैं, इंसान सोचता है कि ये हमारे जैसे ही हैं और भगवान मोहित कर देते हैं। कोई उनको समझ नहीं पाता कि ये भगवान है। वास्तव में भीष्म देव ने पहचाना था, कईयों ने पहचाना, लेकिन आम लोग तो उनको साधारण ही मान लेते हैं, मोहित कर देते हैं। लेकिन किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, उन्हीं की कृपा से। अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। ये जो कृष्ण है, जो यादव लगते हैं, जो इनके रिलेटिव लगते हैं, ये वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है कि एक साधारण मनुष्य है। अवजानंती माम मूढ़ा, भगवान कहते हैं। भगवान का जो कृष्ण रूप है खासतौर पर बड़ा मोहित करने वाला है। वो इतना सुंदर, सौम्य, साधारण सा लगता है कई बार कि व्यक्ति उनको भगवान नहीं मान पाते। हाँ, विष्णु को भगवान जरूर मान लेते हैं, शिव को भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण को क्योंकि बड़ा ही सौम्य रूप है, बड़ा ही मधुर है। हाँ, इसलिए लेकिन वो बीच बीच में अपनी शक्तियां दिखाते हैं, जैसे उन्होंने गीता में विराट रूप दिखाया। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं उनकी कृपा से उन्हें जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार, यानी कि जो भगवान को जान जाता है, भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वता। जो मेरे जन्म को, मेरे कर्मों को समझ जाता है ना तत्व रूप में, जो नहीं मानता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्ववर्जन, कि वो संसार में दोबारा पैदा ही नहीं होता है। इसलिए भगवान को केवल, कृष्ण को केवल जानना नहीं है, कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मान के उनकी भक्ति करनी है। तो ऐसा यहाँ पे खुद विदुर भी कंफर्म करते हैं। नूनम नृपाण त्रिमदो तथा न मही चलयताम चमुभी वधात प्रपन्न अर्ति जिहीर्षया ईशा अपि अपेक्षत अघम भगवान कुरुणाम। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को बचाते रहे। यदि भी वो देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है, बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों को, अपमानों को क्यों सहा कृष्ण ने, और कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दे दिया। जब द्रौपदी को सभी सभा में नग्न देखने के प्रयास किया जा रहा था, तो भगवान ने उनके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा करी, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने कुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया, बल्कि कृष्ण जो है हर चीज का एक, है ना, तोड़ निकाल रहे होते हैं, या हर चीज को इस तरह से कर रहे होते हैं कि एक साथ उनके कई सारे कार्य हो रहे होते हैं। वहां भक्त का गुणगान हो रहा था, अर्जुन का गुणगान हो रहा है, दुष्टों का सफाया हो रहा है, कई सारों लोगों का जो शाप थे या उनको वरदान थे वो भी पूरे हो रहे हैं। तो एक साथ कई सारी चीजें हो रही हैं। तो भगवान का कुछ कह नहीं सकते। जैसे भगवान रण छोड़कर गए, जरासंध लड़ने आया, 17 बार तो हार चुका था, और भगवान भाग लिए। अब कोई कहे कि भगवान क्यों भाग लिए, दंड क्यों नहीं दिया, मार क्यों नहीं दिया। लेकिन वहां पे एक राजा था जो सो रहा था, उसने एक आशीर्वाद लिया था देवताओं से, मुचकुंद, उसने आशीर्वाद लिया था कि मैं जब आंखें खोलूं, मतलब मेरे को नींद चाहिए, बहुत समय हो गया था उसको लड़ते हुए देवताओं से। मैंने कहा बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो बस। हाँ, तो मुझे देवताओं ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे सोते हुए। अगर कोई डिस्टर्ब करे तो मैं उसको देखूं तो जल जाए, और इस भय से कोई डिस्टर्ब करने ना आए। तो वो वहां सो रहे थे, तो इधर से काल यवन भी पीछे थे, और यहाँ पे भगवान जो है भागे वहां पे, और वहां पे उन्होंने अच्छा इस तरह की सिचुएशन बनाई कि एक साथ उस यवन का भी नाश हुआ, और उनका वो जो उन्होंने वरदान मांगा था वो भी पूरा हुआ। तो भगवान पता नहीं कौन कौन सी स्कीम्स को कहाँ पे होती है ना, इस पे ये फ्री, इस पे ये फ्री, तो ऐसी स्कीम बनाते हैं कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ काम हो जाए। इसलिए हम कह नहीं सकते कि कब किसको दंडित किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर चीज भगवान की नॉलेज में है। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा हो रहा है तो भगवान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्या, इट्स नॉट लाइक दैट। तो भगवान इस ताज में थे कि सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हो और उन सबको एक साथ सफाया कर दिया जाए, और उनके भक्त अर्जुन और पांडवों का गौरव चारों लोकों में फैलाया जाए। तो इसलिए
भगवान ने काफी लीलाएं वहां पे करी और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से कौरवों का संहार हुआ। अजस्य जन्म उत्पत्त नाशनाया कर्माणि अकूर्ता अकर्ता अकर्तु गृहणाय पुंसाम ननु अन्यथा कह अर्हति देह योगम परम परा गुणनाम उता कर्म तंत्रम। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और उनके समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही कार्य के लिए किए जाते हैं, ताकि लोग देखें समझें। कृष्ण इसीलिए इस धरातल पे आते हैं हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हूँ, डोंट थिंक आई एम नॉट देयर। मैं अपने धाम में भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर भी आ सकता हूँ और ऐसी सुंदर लीलाएं कर सकता हूँ। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों के परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का प्रयोजन ही क्या है? न केवल वो दुष्टों का संहार करते आते हैं, बल्कि वो साधुओं को अपना संग देने आते हैं, भक्तों को प्रेम देने आते हैं। इसलिए वो वास्तव में संसार में आते हैं। अदरवाइज क्या रीजन है भगवान इस संसार में आए? कोई राजा अगर जेल में आता है तो क्या रीजन है कि वो जेल में भी आता है? इतने ऐसे लोग जो नियम को तोड़ने वाले हैं, राजा कई बार वहां पर भी जाके विजिट मारता है ताकि लोगों को बता सके डोंट वरी, ये जेल में अच्छे से रहिए, इसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन यहाँ तो अच्छे से रहिए कम से कम। तो एक विश्वास दिलाने आते हैं कि डोंट थिंक यू हैव बीन नेग्लेक्टेड इन द जेल। तो कृष्ण भी इसी तरह से आता है कि डोंट थिंक यू हैव बीन नेग्लेक्टेड। और उनके साथ बड़ी मधुर लीलाएं उनको दर्शाते हैं। उनका हृदय में जो आग लग रही होती है भौतिक इच्छाओं की, उसको ठंडक मिलती है। हम प्रयास करते हैं, हम तपस्या करते हैं और अल्टीमेटली भगवान के धाम में जा पाते हैं। तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए आना भगवान का मुख्य रूप है, नहीं तो असुरों को मारने के लिए भगवान को संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। डोंट बिकम लाइक अ कस्टमर इन दिस वर्ल्ड। जहाँ पे कोई सर्विस मिलती है तो वो पूछता है जी हाँ आर यू सेटिस्फाइड? कहते हैं नहीं जी, इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। डोंट बिकम लाइक दैट। ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। जस्ट सी कि कृष्णा ने हमें क्या क्या दिया है और कितनी इस संसार में उन्हें बार बार आना पड़ता है हमारे लिए। उस राजा को बार बार जेल में आना पड़ता है हमारे कारण। तो हम रिस्पॉन्ड करें, प्रेम का आदान प्रदान करें और भगवत धाम चले जाएं। यही भगवान की इच्छा है। ऐसे ही यहाँ पर विदुर हमें बताते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की